अस्सलाम वालेकुम। मैं एक सीए स्टूडेंट थी और मैं सीए स्टूडेंट से सीए टीचर से और आईएफ से एक बात करना चाहती हूँ। मेरा एफटीएस 32 है। एएफसी के पेपर जब मैंने देने थे, जब कोरोना वायरस का हो गया मसला, ऑलमोस्ट 2 अटेम्प्ट्स कैफ की उसमें गई, लॉकडाउन की वजह से खराब हो गई। ठीक है, इतनी स्ट्रगल करने के बाद मेरे 3 पेपर रह गए थे। इस दफा मैंने 2 पेपर दिए थे, R2 का और कॉस्ट का। मुझे ये था कि चलो यार निकल जाएगा, और मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मेरे पेपर अच्छे नहीं हुए थे। हमेशा 40s में आके ना मैं ऑलमोस्ट पिछले 4 अटेम्प्ट से पेपर दे रही हूँ, कॉस्ट और R2 का। अब क्लियर हो जाता है, अब क्लियर हो जाता है, अब क्लियर हो जाता है। डिफरेंट टीचर से पढ़ के कर लिया, लेकिन हमेशा मेरे पेपर फेल हो रहा है। बहुत सारे टीचर से मैंने पूछा कि मसला क्या है, कहाँ मसला आ रहा है, क्यों क्लियर नहीं हो रहा। ऊपर से सबसे जो बड़ा डिप्रेशन है ना, सबसे जो बड़ा मसला होता है, स्ट्रेस होता है, जो सबसे बड़ा वो डिस्क्वालिफिकेशन का है। मतलब मैंने अपनी लाइफ का एक इतना बड़ा पोर्शन ना सीए को दिया, अपना गोल्डन टाइम सीए में इन्वेस्ट किया। मैंने 5-6 साल लगाए इसमें। मैं जीरो हूँ, कुछ नहीं हो सकता। ये प्लीज ये मत करो यार। लड़कियां तो बिल्कुल मत आओ, बिल्कुल भी नहीं आओ इसमें। लिटरली ये मतलब क्या हूँ मैं, मतलब इतना टाइम इन्वेस्ट किया, इतना पैसा इन्वेस्ट किया, और एकदम आप किसी से कह भी नहीं सकते हो। इवन आप अपने पेरेंट्स के सामने स्ट्रॉन्ग बन रहे होते हो कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आपको चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन आपके सामने स्ट्रॉन्ग बन रहे होते, अंदर से आप बिल्कुल खत्म हो जाते हो। और उससे भी बड़ी बात ये होती है कि आपकी पेरेंट्स की आपकी से इतनी उम्मीदें होती हैं, वो सब खत्म हो जाती है। उन्होंने पता नहीं क्या क्या सोचा होता है आपके लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो वो सब खत्म हो जाता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रही हूँ कि यार डिस्क्वालिफिकेशन क्यों, आपको क्या जरूरत है डिस्क्वालिफिकेशन की, मुझे समझ नहीं आ रही इसकी जरूरत क्यों है। आपको कौन सा पसंद लगा के मेंबर्स है जो जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई है। आप जानते हैं कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचते हैं, एक लड़की यहाँ तक कितना स्ट्रगल करके पहुंचती है। लाहौर की मेट्रो में धक्के खाना, हॉस्टल्स में धक्के खाना, जलील होना, ये भी आपको बड़ी अच्छी तरह पता है कि सीएम में वो बच्चे आते हैं जो एलीट क्लास फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, और एट द एंड कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। लोग कहते हैं सीए में चले जाओ, आईसीएमए में चले जाओ, कैसे जाए। हाँ, इतना टाइम इधर इन्वेस्ट किया, अब उतना उधर करें, ठीक है। इतना पैसा जो यहाँ इन्वेस्ट किया, वो सब का क्या। हाँ, मुझे बता देना, ये जानते हुए कि एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इतनी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचते हैं, क्या करे फिर बताएं मुझे, कैसे वो कर ले। 3, 3.5 साल, 4 साल वहां भी लगाए। इतना टाइम होता है लड़कियों के पास कि वो इतना टाइम लगा ले, नहीं होता है ना टाइम, तो फिर एटलीस्ट कुछ तो सोचना चाहिए ना इनको।
ये पता नहीं इन्होंने क्या सोच के ये पॉलिसीज बनाई है, इतनी पॉलिसीज होती हैं तो ये लोग शुरू से स्ट्रिक्टनेस क्यों नहीं करते? शुरू में ये बच्चों को 60% 50% मार्क्स वाले बच्चों के ले लेते हैं, ये एमगेट की तरह क्यों नहीं करते हैं? ये एक अच्छा सा टेस्ट रखे, वो टेस्ट क्लियर हो तो आगे आए, जो बच्चे वही टेस्ट नहीं क्लियर करते वो आगे ही ना आए, ताकि उनका इतना टाइम वेस्ट ही ना हो, वो कहीं और चले जाएं। लेकिन नहीं, ये जलील इंसान है, ये नहीं सही कर रहे। इन्होंने पैसा खाना होता है, इतने स्टूडेंट्स को हो भी आके खत्म हो जाती है, उनका फ्यूचर खराब हो जाता है। लेकिन इनको किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फर्क सिर्फ स्टूडेंट को पड़ता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात पता है क्या है सी स्टूडेंट्स की? कोई भी सी स्टूडेंट्स एक दूसरे के लिए खड़ा ही नहीं होता है, एक दूसरे का साथ देने के लिए वो तैयार नहीं होते। बस ठीक है, हर कोई अपनी रेस में लगा होता है। मैं दूसरी स्टूडेंट्स को देखती हूँ ना, दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, दूसरे फील्ड के स्टूडेंट्स को, वो एक मसला होगा ना एक का तो वो सब खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पे इतने सेल्फिश लोग हैं ना, और सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, टीचर्स भी बहुत ऐसे सेल्फिश हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। उनको सिर्फ अपनी मार्केटिंग करनी है, अपना पैसा बनाना है, अपने स्टूडेंट्स बनाने हैं, अपनी रेपुटेशन बनानी है, बस। और उनको कोई लेना देना नहीं उसके स्टूडेंट्स के क्या साथ क्या हो रहा या नहीं। अब मुझे भी फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ठीक है, फिलहाल मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ये ना, या तो शुरू से ही ऐसे बच्चों को ना ले कि जो एवरेज है, जिनको आगे जाके आपने डिस्क्वालीफाई करना है। और अगर ऐसा लेना है ना शुरू पे बच्चों को, उनको, तो फिर ये डिस्क्वालिफिकेशन ना करें, क्योंकि 4-5 साल इन्वेस्ट करने के बाद ना बंदे के पास ना तो इतनी हिम्मत और ना ताकत बचती है कि वो किसी और फील्ड में कुछ कर सके, जाके वो खत्म हो जाता है। उसको आगे कुछ नजर नहीं आ रहा होता कि वो क्या कर रहा है।